नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों का अध्ययन किया और आज की इस वीडियो में हम रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहले हम रूढ़ शब्दों को समझेंगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, आकाश आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं। इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, प्रतिदिन, प्रति धन दिन। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हम उदाहरण में देखेंगे पीतांबर। पीतांबर शब्द में पीत जिसका अर्थ है पीला और अंबर जिसका अर्थ है वस्त्र, इसके योग से बना है। पीतांबर शब्द पीत और अंबर के योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु है और जो कि रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, चक्रधर, षडानन आदि शब्द योग रूढ़ हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए गए हैं। पहला है इसमें विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात सदैव एक सा बना रहता है, वही रूप होता है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंग के अनुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश का पर्यायवाची है नभ, अंबर, व्योम। अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि दिन का रात, अंधकार का प्रकाश, ज्ञान का अज्ञान, उचित का अनुचित और भी कई हम विलोम शब्द पुस्तकों में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं।
समोच्चारित शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है। उदाहरण के लिए आदि, आदि। आदि का अर्थ है प्रारंभिक और आदि का अर्थ है किसी चीज की आदत बन जाना, अभ्यस्त हो जाना या लत लग जाना। दूसरा उदाहरण हम देखें, अचल का अर्थ है पर्वत और अचला का अर्थ है पृथ्वी। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। या यूं कहें कि उस एक शब्द में किसी वाक्य का, वाक्यांश का अर्थ निहित हो, वही शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाएगा। जैसे जिसे जीता ना जा सके, अजात शत्रु। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रथम बार देखने से रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण के लिए अस्त्र, जिसका अर्थ है फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार, जैसे तीर, भाला आदि। और शस्त्र, जिसमें जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गट्ठर, जो कि लकड़ी का होता है, गुच्छा चाबियों का भी हो सकता है, अंगूरों का भी हो सकता है। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि समूहवाची शब्द हैं। ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें हम ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनमें हम पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां, जड़ पदार्थों की ध्वनियों को भी रख सकते हैं। पशुओं की बोलियों में जैसे कि दहाड़ना, जो कि शेर का होता है, भौंकना कुत्ता का होता है, हिन हिनाना घोड़े का, चिंघाड़ना हाथी का, मिमियाना भेड़ और बकरी का। इस प्रकार पक्षियों में भी चहचहाना चिड़िया का, पियो पियो पपीहा का, काव काव कौवा की ध्वनि, गुटरगु कबूतर की, कुकड़ुकु मुर्गा की आदि। जड़ पदार्थों में बिजली का कड़कना, तो कड़कना शब्द ध्वन्यार्थक शब्द हुआ। दरवाजे का खटखटाना, खटखटाना ये ध्वन्यार्थक शब्द हुआ। सिक्कों का खनखनाना, खनखनाना ये शब्द ध्वन्यार्थक हुआ। इस प्रकार आज हमने शब्दों के रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हमने भेदों का यहाँ जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।